आज के अपने इस वीडियो में हम कैसे टेंस का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब बिगनिंग की पहचान क्या होती है ये नहीं बताने जा रहा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहां कहां हम यूज करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आइए, जैसा बोर्ड पे लिखा हुआ उसको एक्सप्लेन करके आप अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने ऊपर लिखा है यूजेज ऑफ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा है। ही सी तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, लेकिन नोट वाले सेंटेंस में या प्रश्नवाचक वाक्य में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में डज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू नॉट या डू जो है और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो होता है डू नॉट, उसमें यूज करते हैं। अब ये कैसे यूज कैसे होता है, मैंने आपके सामने सबसे पहला यूज लिख रखा है टू शो प्रेजेंट मोमेंट, यानी वर्तमान का समय दिखाने के लिए। अब मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है आई लिव इन मॉडल टाउन, यानी मैं मॉडल टाउन में रहता हूं। तो इस सेंटेंस को वर्तमान है, वर्तमान के सेंटेंस को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। लेकिन आगे मैंने 2 नंबर 3, 4, 5 ये जो 4 सेंटेंस है इसमें कुछ एडवर्ब दी हुई हैं। उस एडवर्ब को आपने देखना है, उस एडवर्ब के माध्यम से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वहां यूज करेंगे। देखिए पहले, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और मैंने यहां पे सेंटेंस में ऑलवेज एडवर्ब आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी वर्तमान को शो करता है। मैं हमेशा सच बोलता हूं। हैबिट, इसको आप यहां हम कह सकते हैं ये हैबिट है, यानी उसकी सच बोलने की आदत है। दूसरा सेंटेंस, श्याम कम्स हियर एवरी डे, वह हर रोज शाम यहां आता है, प्रत्येक महीने आता है, हर साल आता है, यानी हर रोज, हर महीने या हर साल, यानी ये आप इसका क्रम है आने का, यानी नियमित रूप से क्रम है इसका आने का। तो उस यानी एवरी वर्ड मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, एवरी डे भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फोर्थ सेंटेंस है द बॉयज ऑफन या यूजुअली। ऑफन का मतलब प्राय होता है, यूजुअली का मतलब आमतौर पर होता है या प्राय होता है। लड़के यहां प्राय खेलते हैं, लड़के आमतौर पर यहां खेलते हैं, यानी ये आप इसको आप प्राय जो काम होता है उसी एंगल में यूज करते हैं, और इसको आप हैबिट के रूप में ही यूज कर सकते हैं, यानी रूटीन वर्क। हैबिट के साथ आप रूटीन शब्द लगा सकते हो, रूटीन। समटाइम्स, कभी कभी, द टीचर्स विजिट्स हियर, यहां पर विजिट करता है अध्यापक। द टीचर विजिट्स हियर जनरली, आमतौर पर विजिट करता है। द टीचर विजिट्स हियर फ्रीक्वेंटली, अध्यापक बार बार विजिट करता है। द टीचर विजिट्स हियर वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार विजिट करता है। द टीचर विजिट्स हियर ट्वाइस ए वीक, सप्ताह में 2 बार विजिट करता है, यानी समटाइम्स, जनरली, फ्रीक्वेंटली, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, इन सब प्रकार की एडवर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज करते हैं। मैंने मीनिंग लिखा, समटाइम्स कभी कभी, यहां हिंदी लिखी हुई है। जनरली सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली बार बार, वंस ए वीक एक बार, और ट्वाइस होता है 2 बार। तो ये जो है सेंटेंस मैंने 5 यहां पे लिखे हुए हैं, ये 5 सेंटेंस अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करते हैं। अगला यूज टू। यूज टू में यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक शब्द है। यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐसी चीजों का नाम आता है जो दूसरी नहीं है, यानी यूनिक थिंग, जिसको आप कह सकते हो यूनिक। यूनिक होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिसके जैसा दूसरा ना हो, जैसे स्टार, मून, चंद्रमा के जैसा दूसरा नहीं है, अर्थ, पृथ्वी के जैसी दूसरी चीज नहीं है, सन, सूर्य के जैसी दूसरी चीज नहीं है। एग्जाम्पल दिया मैंने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। स्टार्स शाइन एट द नाइट, तारे रात को चमकते हैं। इसी प्रकार
इस मून से सेंटेंस बनता हो तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में कभी ऐसा नहीं होगा कि तारे आपको चमकेंगे या चमकते थे, यानी इस प्रकार की सब चीजें हमेशा प्रेजेंट में होती हैं और इसको यूनिवर्सल ट्रूथ आप बोलते हो, यानी सार्वभौमिक सत्य। इस प्रकार के सब सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। साइंटिफिक ट्रूथ यानी वैज्ञानिक सत्य। अब देखिए सेंटेंस, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी को 100 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा उबलना शुरू कर देता है। ऐसा तो नहीं करता था, ऐसा भी नहीं होगा, करेगा। यानी यहां पे वैज्ञानिक आधार पे आप कह सकते हो 100 डिग्री टेम्परेचर मिला, उबलना शुरू कर देता है। वुड फ्लोट्स ऑन द वाटर। लकड़ी पानी पर तैरती है, यह भी साइंटिफिक ट्रूथ है। और मैं साइंटिफिक ट्रूथ को एग्जांपल देता हूं, जैसे बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती है। आइस मेल्ट्स ऑन 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। वाटर फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। यूज नंबर 4, जनरल ट्रूथ, सामान्य सत्य। सामान्य सत्य, इसको हम 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर चीनी मीठी होती है। इस प्रकार के सेंटेंसेस यानी सामान्य जनरल ट्रूथ के सेंटेंसेस में आप और यूज करते हो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब अगला यूज देखिए, अगला यूज है 5 नंबर, नियर या प्लान्ड फ्यूचर। नजदीक का कोई भविष्य या नियोजित भविष्य, जो योजना तरीके से भविष्य कोई बताते हैं तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं। जैसे रवि गोज टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह रवि जो है दिल्ली जाएगा, अगले महीने जाएगा, अगले साल जाएगा या कल जाएगा। अब देखो, जब आप बोलते हैं तो जाएगा हिंदी की सेंस आती है, लेकिन यूज इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आता है। 3 टेंस, तीनों जो है आपको नियर फ्यूचर को बताते हैं। तो इसमें आप हमने पजल नहीं होना है। तो नेक्स्ट आपके सामने वर्ड है और टमेरो वर्ड है। इस प्रकार की वर्ड जो आते हैं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हो। अगला सेंटेंस देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सहायक क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। यू विल पास, ये मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है आपकी मेन क्लॉज। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। इसी सेंटेंस को आप ओपन कंडीशन का सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओपन कंडीशन, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको कंडीशन, जो 3 कंडीशन होती है तीनों बताऊंगा कि अभी अपने पास समय है। यदि आप पढ़ लोगे इफ यू वर्क हार्ड, मेहनत करते हो तो पास हो जाओगे। अभी है समय मेहनत करने का, इसको ओपन कंडीशन कहते हैं कि आपके सामने ओपन कंडीशन खुली हुई है। तो इसमें आप और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है, वी शैल वेट हियर, हम इंतजार करेंगे यहां। और अंटिल ही कम्स, जब तक वह आता है। यानी ये अंटिल ही कम्स, ये है कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक तरफ उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ये देखिए यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। कोट, किसी ने अपनी कहावत, अपने किसी के कथन बोले हुए, कोट कथन को कहते हैं। जैसे कीट्स कहता है, इसलिए यहां पे क्या आ गया? सेज, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंजॉय फॉरएवर। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने यूज सीखा और इस यूज के साथ मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जहां तक यूज आ जाते हैं वहां हम आसानी से इसको कर सकते हैं। मैंने ऐसी वो के नंबरिंग डाली हुई है, तो इस नंबर के हिसाब से आप इनको अच्छी तरह से आप इसके यूज सीखिए। सेंटेंस जो है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप निश्चित रूप से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूज आसानी से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।